आप ही अब आ गई? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। क्यों, क्या हुआ है? वो रामीन अपिया और सईद भाई सबको पागल बना के मरी की सैर पे निकल गए। मैंने तो पहले ही कहा था उनको कोई डाकू नहीं पड़े। हो गई शुरू। बहन के आते ही जरा लगे हाथों अपने भी कारनामे बता दो। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मम्मी क्या हुआ है? अरे क्या होना है, एक मसला खत्म नहीं होता है दूसरा खड़ा हो जाता है। मम्मी प्लीज मुझे सही से बताएं कि क्या बात है। इस लड़की के पीछे कोई मोहल्ले का लड़का लगा हुआ था। इस लड़की ने हमें कुछ बताया नहीं, लेकिन उस लड़के ने इसको पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया। क्या? तो और क्या, ये खबर तुम्हारी फुप्पो तक पहुंच गई है और जैतून की सर्विस तो बीबीसी से भी ज्यादा तेज है। उसने इसको पूरे जहां में बदनाम कर दिया है। अर्शी मैं सब क्या सुन रही हूँ? कब से चल रहा है ये सब? आप ही, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो लंगूर खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर अर्शी तुम्हें ये बात घर में बतानी चाहिए थी, बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट हमारे घर से कोई जाता, उसके घर पे बात करता। मुझे डर था कहीं आप लोग मुझे गलत ना समझ लें। वैसे सारा दिन ये चपड़ चपड़ करती है, जबान चलाती रहती है। उस लड़के ने बैठकर इसको पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया। आगे इसका शादी ब्याह करना है, कौन करेगा इससे रिश्ता? कह तो आप ठीक रही हैं अम्मी। आप एक काम कीजिए, आप उनके घर जाइए और उनके घर वालों से बात कीजिए। तुम भी चलो मेरे साथ, उसका घर जैतून की गली में है। अम्मी आप चली जाएं, बड़ों बड़ों में बात हो जाएगी तो अच्छा होगा। अरे नहीं बेटा, देखो तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें पता है कि ऐसे हालात में कैसे बात करनी है। अब मैं तो बिल्कुल उजड़, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं है। अच्छा आप जाइए, मैं मुंह धो कर आती हूँ। ठीक है। बात सुनो मेरी, परेशान मत हो, हम देख लेंगे। और अगर आज के बाद तुमने मुझसे कोई भी बात छुपाई, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। बात किया आपने रामीन लोगों से? भाई उसका फोन बंद आ रहा है, जरा आने दो। ऐसे कान खींचूंगी ना तो याद करेगी। क्या फायदा अम्मी, हर बार दोनों मियाँ बीवी यही तो करते हैं। लेकिन अब बस, अब आने दो इनको। मैं कह दूंगी कि किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखे हमसे, बहुत हो गया। घर पता है आपको लड़के का? पता नहीं भाई, यही कहीं था गली में, किसी से पूछ लेते हैं ना। भाई साहब बात सुने, वो ये मलिक साहब का घर कहाँ है? एक मिनट मैं बताती हूँ। आय हाय, ये कहाँ से आ गई? ए भाभी, अगर आपने मलिकों के घर जाना था तो मुझे बता देती, मैं ले जाती आपको। नहीं नहीं, वो जरा हमें जल्दी थी ना, इसी वजह से। कैसी हो मेरी जान? शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखना नसीब हुई मुझे। वैसे कमाल करती हैं भाभी आप भी ना, मेरी गली में फिर रही हैं मगर मेरे घर आना मुनासिब नहीं समझा आपने। नहीं आना था, वो हमारा काम खत्म होता तो फिर वापसी में आते ना तुम्हारी तरफ। बस रहने दें, अगर मैं गली में किसी काम से ना निकलती तो आपने तो मलिकों के घर से सीधा अपने घर वापस चले जाना था। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं था, बस। वैसे अगर आप जाने ही चाह रही थी उनके घर तो मुझे साथ ले लेती। आपको पता नहीं है, बड़ी चंडाल है उस घर की औरतें, चुटकियों में ना उड़ा देती हैं आपको। क्या मतलब पप्पू? मतलब क्या भाई, तुम लोग हो बहुत सादे और दुनिया है बहुत खतरनाक, समझी? मैं चलती हूँ तुम लोगों के साथ और चल के करते हैं मुकाबला उनका। आओ आओ। बड़ी अजीब लड़की है यार, लेकिन वैसे डिफाइन तो सही किया उसने। हैंडसम तो भाई हूं। ज़ेबी बेटा, कहते हैं अकेले बातें करना बिल्कुल अच्छी आदत नहीं, इसीलिए कहती हूँ खुद से बातें करने वाली ले आओ। मॉम, अगर मैं खुद से बातें करने वाली ले आया तो सबसे ज्यादा कंप्लेन आप करेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा। आई विल बी द बेस्ट मदर इन लॉ और उसकी बेस्ट फ्रेंड होंगी मैं, तुम देख लेना। यू नो, लाइक दोज सास बनी सहेली टाइप्स। या बिल्कुल। लेकिन बेटा
सीरियसली अब तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। हाँ हाँ, सीरियसली सोच लेना चाहिए, तब शादी कर लेनी चाहिए, घर में बहू ले आओ। मैं बोर होती रहती हूँ मॉम, अभी मुझे अपना करियर बिल्ड करना है। एंड वंस आई एम डन विद दैट, यू नो, तो आपके लिए एक अच्छी सी बहू ले आऊंगा। देखते हैं बेटा। विल डू मॉम, विल डू। तौबा तौबा, कैसा दौर आ गया है। यकीन करो, लोग अपनी औलाद की गलती छुपाकर दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, हमने तो बड़े तरीके से बात का आगाज किया था। भाभी, मैंने आपसे कहा था कि उनकी गज भर की लंबी जबानें हैं, अकेली ना जाएं। और अगर मैं इस वक्त आपके साथ ना जाती ना, तो आप दोनों पूरी नहीं पड़ सकती थी उन लोगों को। क्या हुआ? आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? कोई लड़ाई हुई है क्या? अरे हो जानी थी लड़ाई, अच्छी खासी लड़ाई हो जानी थी, अगर ये नौशी हमें वहां से लेकर ना आ जाती। कमबख्त जूतों समेत पूरा खानदान आंखों में घुस रहा था। वो किसकी बात कर रही हैं? अब नहीं, कोई बात नहीं। कैसे नहीं हुई बात? हुई है ना बात, बहुत बड़ी बात हुई है। वो है ना मलिक, उसका लोफर बेटा जगह जगह पूरे मोहल्ले में अर्शी का नाम लेता फिर रहा है। कौन? वो चूजा? उसने फिर अर्शी को तंग किया? अरे नहीं, उनसे बात करने गए थे कि अपने लड़के को समझा लो कि जगह जगह मोहल्ले की बहू बेटियों के बारे में बात ना करे। तो फिर क्या शुरू हो गई वो 6 की 6 चंडाल बहनें और एक माँ, और यही कहने लग गई कि लड़की की गलती है, हमारा तो बेटा मासूम भोला भाला है। अर्शी तो क्या, उन्होंने नौशी तक को ना छोड़ा, पूछ लो इससे। नहीं, कोई बात नहीं है पप्पू, छोड़े ना आप। क्या कहा उन्होंने नौशी को? अरे कहना क्या था, उन्होंने यही कह रही थी कि ये तो सारी की सारी बहनें बदकिरदार हैं। नौशी ऑफिस में काम करती है, मर्दों के साथ काम करती है, घर से बाहर निकलती है, जॉब करती है। अब तौबा तौबा, इतनी लंबी जबानें। किसने कहा था आप लोगों को वहां जाने के लिए? मुझे बताती, अभी देख कर आता हूँ। अरे रोको इसे, बिला वजह बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? बात तो उन्होंने बढ़ाई है मामी, आप फिक्र मत करें, मैं भी आता हूँ। सजाद, हाँ, सही से उसको फिक्स कर आना पूरे खानदान को। ओहो, ये आप ही फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या हो रहा होगा वहाँ? अर्शी बेटा, तुम्हारी अम्मी कहाँ नहीं नौशी को लेकर? वो मोहल्ले में गई है जरा किसी काम से। अरे ये कौन सा वक्त है मोहल्ले में दौरा करने का? मुझे जरूरी बात करनी थी उनसे। आपको क्या बात करनी थी अब्बू, आप मुझे बताएं। हाँ, ये देखो, अहमद ने तस्वीरें भेजी हैं। मरी में रामीन और सईद घूमते फिर रहे हैं, हट्टा खट्टा है वो, अय्याशियां करता फिर रहा है वहां पर, और झूठ बोलता है, ड्रामा किया था उसने। बता देना अपनी अम्मी को, यकीन नहीं कर रही थी मेरी बात का वो। अबू तो पहले ही बहुत गुस्से में लग रहा है। अगर इन्हें मेरे मसले का पता चल गया तो और मसला बन जाएगा। समझाया हूं मैं, अब तक नहीं करेगा। आप लोग फिक्र ना करें। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि सजाद सब संभाल लेगा। सजाद, तुमने उससे कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, मैंने बहुत नरमी से बात की उससे नौशी, तुम फिक्र ना करो। मैंने आपसे कहा था ना भाभी उस वक्त भी कि किसी मर्द को साथ ले लेते हैं, मगर आप तो मेरी बात सुनती कहाँ हैं। आपने उस वक्त भी मेरी बात नहीं मानी, हमेशा अपनी मर्जी करती हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। हम तो बस बात करने आए थे, कोई झगड़ा करने तो आए नहीं थे। अरे भाभी, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। बस अब आप बेफिक्र हो जाए। सज्जाद उन्हें सही कराया है ना, समझाया है ना कि अब इधर का रुख ना करे, और उनका लड़का अब इधर का रुख करने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं, क्योंकि काफी देर हो गई घर से निकले हुए। चलें ठीक है सज्जाद, जाओ बेटा जाओ, शाबाश इन्हें छोड़ कर आओ। नहीं नहीं पप्पू, हम लोग चले जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, छोड़ आएगा जाकर खैर खैरियत से। चलो ठीक है, अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी,
एटलीस्ट आपको सज्जाद को अंदर आने का तो कहना चाहिए था। बिल्कुल भी नहीं। इतनी मुश्किलों से तुम्हारी वो गोंद जैसी पप्पो से मैंने जान छुड़ाई है, और अब ऊपर से उनका चिपकू बेटा कभी भी नहीं बुलाती। अम्मी फुप्पो लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। आप एक चाय का तो पूछ ही सकती थी। कैसा साथ? तुमने देखा नहीं था वो लोग कितने आराम से हमारी बातें सुन रहे थे? जैसे ही जैतून ने कफन फाड़ा, वो तो फौरन हमारा सर फाड़ने को तैयार हो गए। आप लोग आ गए? क्या कहा उन लोगों ने? बेटा हार और मेडल पहनाया उन्होंने। ऐसे हार और मेडल अब्बू भी लिए वेट कर रहे हैं, जाएं जरा अंदर। आप बताएं क्या हुआ? कुछ नहीं, समझा दिया उसे, वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। थैंक गॉड, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तन मन मेरा ऐसा जला रे। लोग बात करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते हैं कि उनकी ज़बान से किसी को तकलीफ भी हो सकती है। कैसे इन ख़वातीन ने अर्शी के साथ साथ मेरे किरदार को भी निशाना बना डाला। क्या इस माशरे में वर्किंग वुमेन की कोई इज्जत नहीं है? तुम उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, बिकॉज आई लव यू। काश अम्मी मुझे कमेटी के पैसों से एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने देती, तो रोज की इस ख्वारी से तो बच जाती। ऑफिस पहुंचते पहुंचते कपड़े जूतों का हशर हो जाता। अरे नौशी, तुम यहाँ ऑटो का वेट कर रही हो? हाँ, रिक्शे का इंतजार कर रही हूँ, मगर कोई आ ही नहीं रहा है। अच्छा, वैसे अब 9 बज गए हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूँ? नहीं नहीं सजाद, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ, तुम्हें अपने काम से देर हो रही होगी। अरे कोई देर वेर नहीं हो रही मुझे, मैं तो वैसे भी एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था, थोड़ा लेट चला जाऊंगा। आओ बैठो। हटो मेरे रास्ते से। मुझे तुमसे बात करनी है। लगता है तुम कल की इज्जत अफजाई भूल चुके हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी अम्मी और बहन को मेरे घर भेजोगी मेरी शिकायत लगाने के लिए और मैं डर जाऊंगा? ख्याल तो यही था मेरा, मगर तुम कोई खास से ढीठ इंसान हो, बातों से मानने वाले नहीं हो। देखो, मैं तुमसे बहुत शराफत और प्यार से कह रहा हूँ कि मुझसे दोस्ती कर लो। मैं तुम्हें 101 मर्तबा कह चुकी हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हें ऐसे उठा के ले जाऊंगा, बता। थैंक यू सजाद, तुमने मुझे टाइम पे पहुंचा दिया। अरे अपनों में थैंक यू नहीं होता। ये बताओ शाम को लेने कब आऊं? नहीं नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी, रोज तो जाती हूँ, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो ये ड्यूटी मैं हर रोज खुशी खुशी दे सकता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? मेरा जूता निकल गया शायद। अरे अरे अरे, ये तो होना ही था। जूते की हालत देखी है तुमने? मैं देख लूंगी। अरे ऐसे नहीं होगा। यहाँ आसपास कोई मोची है क्या जो मरम्मत कर दे इसकी? मैं चौकीदार से कह के खुद ही मोची से जुड़वा लूंगी। मुझे अच्छी खासी तनख्वाह है तुम्हारी, तुम अपने लिए कोई अच्छे से जूते या कपड़े क्यों नहीं खरीद लेती? मेरा मतलब है ऑफिस जाती है, उस तरह अच्छा थोड़ी ना लगता है। एडवाइस के लिए थैंक्स, मैं आज ऑफिस से वापसी में यही काम करूंगी। अल्लाह हाफिज। बेचारी बेटी।
ये इतनी बड़ी हो गई है और तुम अब भी इसे दुकानों पर सौदा लेने भेज देती हो। हाँ तो वो घर में सूखी मिर्चें खत्म हो गई थी, वो लेने गई थी। तो तुम खुद चली जाती। तुम्हारे पैरों में दर्द था क्या? नहीं, पैरों में तो दर्द नहीं था, लेकिन हाथों में जरूर दर्द था। आपके कपड़ों पे कलफ जो लगा रही थी। भाई मैं इसलिए कह रहा था कि पता नहीं कौन आवारा उस दिन पीछा कर रहा था इसका। मोहल्ले में कोई देख लेता तो कितनी बदनामी होती। इसका मतलब है वो मनूस बाज नहीं आया ना? कौन? किसकी बात कर रही हो? अरे वो हमारे मोहल्ले में वो साहब का काउंसलर का जो बेटा है ना, वो बहू बेटियों को छोड़ता नहीं है। अरे जिसको देखो उसके पीछे निकल जाता है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपके गुस्से की वजह से। अच्छा चलें ठीक है ना, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, कहीं नहीं भेजूंगी इसे। एहतियात ही बेहतर है। वो तुमने अर्शी के रिश्ते की कहीं बात की थी, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ, कोई ढंग का घर मिल ही नहीं रहा है। और वो जो रिश्ता करवाने वाली है उसने इतना बड़ा मुंह खोला हुआ है, अरे इतने पैसे मांगती है। ढूंढो कोई जल्दी से अर्शी के लिए अच्छा रिश्ता, जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना अच्छा है। कर रही हूँ कोशिश, अल्लाह करे कि कोई अच्छा घर मिल जाए इसके लिए।